मत्ती अध्याय 4। बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उनकी परख की जाए। 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाने के बाद उन्हें जोरदार भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं तो इन पत्थरों से कहें कि रोटी में बदल जाएं। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ खाने से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जिंदा रहेगा। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर यरूशलेम में मंदिर की चोटी पर ले जाकर कहा, अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि आपके बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे ताकि आपके पैरों में पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को मत परखो। फिर शैतान ने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी दुनिया के राज्य और उनकी शान दिखाई और यह भी कहा, अगर आप गिरकर मुझे दंडवत करें तो मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, भाग यहां से शैतान, क्योंकि लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करो और उन्हीं की सेवा और उपासना करो। तब शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा में लग गए। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना को कैद कर लिया गया है तो वह खुद गलील को चले गए। वहां से वे नासरत गए और फिर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली क्षेत्र में है, रहने लगे, ताकि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई बात पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के रास्ते से यरदन के पार गैर यहूदियों का गलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी है। जो मौत के देश और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस समय से यीशु ने सिखाना और यह कहना शुरू किया कि मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक ही है। गलील की झील के किनारे से गुजरते समय उन्होंने शिमोन और अंद्रयास नामक 2 मछुआरे भाइयों को झील में जाल फेंकते देखा। उनसे यीशु ने कहा, आकर मुझसे सीखो कि किस तरह से मनुष्य के मनों को परमेश्वर के लिए जीतकर उन्हें अनंत जीवन दिलाया जा सकता है। वह तुरंत अपने जालों को छोड़कर यीशु के साथ हो लिए। वहां से जैसे ही यीशु आगे बढ़े, 2 और भाइयों याकूब और उसके भाई यूहन्ना अर्थात जब्दी के बेटों और जब्दी को जाल सुधारते हुए देखा और उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। वह भी तुरंत अपनी नाव और अपने पिता दोनों को छोड़कर यीशु के संग चल पड़े। यीशु सारे गलील से गुजरते समय उनके आराधनालयों में सिखाते और परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी देते और हर तरह की बीमारी और कमजोरी को ठीक करते गए। पूरे सीरिया में वे मशहूर हो गए। लोग बीमारों, भूत प्रेत पीड़ितों, मिर्गी और लकवे पीड़ितों को यीशु के पास लाए। यीशु ने उन सभी को अच्छा कर दिया और गलील, डिकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी।